हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एरिक लोडी। आज हम पढ़ने वाले हैं आदित्य अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए यहाँ कहा गया है राइट द न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है भाई? न्यूमरल मतलब कि जो भी नंबर्स होते हैं, हिंदू अरेबिक जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम न्यूमरल कहते हैं। मतलब इन्हें आपको ये वर्ड में दिया हुआ है, सेंटेंस में दिया हुआ है, जिन्हें आपको नंबर्स में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्या सबसे पहले कहा गया 9018। तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको प्लेस वैल्यूज बहुत अच्छे से बताई थी। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर प्लेस वैल्यूज हमने आपको बताई थी तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि अगर दोस्तों कोई भी आपको बड़ा बड़ा नंबर दे दे और उसमें कहें मुझे बताइए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम प्लेस वैल्यू की जरिए उसे फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हमने आपको प्लेस वैल्यू बताई थी और वो प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर भी काम आने वाली है। कैसे? देखिए प्लेस वैल्यू में बताया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यही तक होता है ना दोस्तों? बिल्कुल। अब आगे 10 करोड़ हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है 9018 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 1000 कहाँ पे? 1000 यहाँ पे है, तो जहां 1000 है वहां हम लिख देंगे 9। अब देखिए 100, इसमें कहीं 100 का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों? कोई 100 वर्ड आया है? नहीं, मतलब 100 को छोड़ देंगे। अब देन लास्ट में आ गया 18, तो वंस टेंस दोनों मिला करके 18 हुआ होगा, राइट? वंस का मतलब एक डिजिट और टेंस का मतलब पूरे 2 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि इधर 1 हो गया, इधर 8 हो गया। अब देखिए ऐसे तो हम अपना आंसर लिख नहीं देंगे, तो जो चीज दोस्तों नहीं गिवन होती है, जो उसमें नहीं दी होती है, वहां हम क्या रखते हैं? हमेशा 0 रखते हैं। तो ये सब 0, सब 0। अब इधर जो 0 है इनका कोई मतलब नहीं है, तो इनको हटाइए। ठीक है, तो बस 9018 आपका इस तरीके से अगर ऐसे दिया है तो उसको इस तरीके से नंबर में लिख सकते हैं। वेरी इजी मेथड। अब देखिए ये तो हो गया हमारे ए का। अब बी में कैसे करेंगे? बी में देखिए दोस्तों, यहाँ पर इधर से करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब देखिए 54,000, 1000 यहाँ पे है बट 1000 यहाँ पे भी है, बट 10,000 है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप 10,000 में तभी फिल करेंगे जब यहाँ 54 की जगह 10 हो जाएगा। नहीं, 10,000 का मतलब होता है दोस्तों 1000, 10,000 मतलब कि अगर कोई 2 डिजिट आ गए तब, मतलब कि 54 को आप ऐसे लिखेंगे, राइट? अब ये जो दोनों डिजिट है इनको आप इन्हीं में ऐसे करके ही लिख सकते। दिस इज रॉन्ग, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए 5 को यहाँ, 4 को यहाँ, ऐसे आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। 10,000 का मतलब जब 2 डिजिट आ जाते हैं तब हमें इसका यूज करना होता है। 100 कहीं है क्या? नहीं, 100 को चलिए 0 कर लेते हैं। अब क्या है 73, इधर 7, इधर 3, राइट? तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने ये दोनों कर लिए। थर्ड में क्या है 3,02,506। इसमें देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इस तरीके से हो गया, राइट? अब देखिए यहाँ पे क्या है 3,02,506। सबसे पहले क्या है 3 लाख आया। लाख कहाँ पे? यहाँ पे 1 डिजिट है, मतलब यहीं तक जाएंगे। तो देखिए इस साइड लिख देंगे 3 लाख का हो गया। 2000, अब यहाँ पे 10,000 का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक ही डिजिट आ रही है, तो इधर 2 कर लेंगे। 500, 100 का यूज हुआ तो इधर 5 कर लेंगे। एंड 6 है, मतलब दोस्तों जब 2 डिजिट होते तब हम टेंस का यूज करते, यहाँ एक ही डिजिट है तो टेंस का यूज नहीं करेंगे, मतलब कि इधर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, मतलब कि ये हो गया 3,02,025। ये हो गया 3,02,506। ओके, अब देखिए फोर्थ में क्या है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। अब देखिए 20 लाख है, इसमें 2 डिजिट आ गया। 10 लाख, लाख दोनों का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 20 को ऐसे लिख देंगे दोनों में। 10,000, 10,000, 8 ना 100 है ना 10 है,
सीधे 8 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। फिफ्थ में क्या है, 6 करोड़ 5 लाख 57, 6 करोड़ 5 लाख 57। अब देखिए इसमें भी वही सेम चीज करेंगे, पहले प्लीज वैल्यू सबकी लिख लेते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 6 करोड़, करोड़ के नीचे लिखेंगे 6, फिर 5 लाख का यहाँ पे 5 लिख देंगे और फिर 57, मतलब कुछ नहीं है, ना 10,000 1000 ना 100 ना यहाँ पे 10s 1s ही है बस, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 57 इस तरीके से। अब बाकी सब 0 0 0 0, आंसर हमारा। सिक्स्थ में क्या है, 2 करोड़ 2 लाख 2,202, वाह क्या नंबर है दोस्तों। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 2 करोड़ आया, देन 2 लाख 2,202, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 2, बाकी सब 0, ये हमारा आंसर हो गया। सेवंथ में क्या है, 12 करोड़ 12 लाख 12,012, वाह भाई वाह। लगता है सर जो यहाँ पे, लगता है दोस्तों जो क्वेश्चन दे रहा होगा उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा होगा, क्या दें, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। अब देखिए क्या है, 12 करोड़ यानी कि 2 डिजिट आ गए, तो इधर 1 इधर 2 12 दोनों में लिखेंगे। 12 लाख 12,000 एंड 12, इधर आ जाएगा 12, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 15 करोड़ 50 लाख 20,068, तो देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 15 करोड़ आ गया तो 15 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, 50 लाख, तो इधर हो जाएगा 50 लाख, फिर 20,000, उसके बाद 68, तो 68, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो मतलब दोस्तों देखा आपने नंबर में लिखना कितना इजी है, बस देखते जाइए, प्लेस वैल्यू पहले बना रही है, प्लेस वैल्यू अपनी लिख लीजिए, फिर देखिए कौन से यहाँ पे कौन सा वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 होता है। सॉल्व नंबर 2 सेज राइट ईच ऑफ द नंबर्स इन वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है, इन्हें आपको वर्ड्स में लिखना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वर्ड्स दिया हुआ था उन्हें नंबर में लिखना था, इसमें जस्ट अपोजिट है, नंबर दिया हुआ है वर्ड्स में लिखना है। कैसे करेंगे, उसमें दोस्तों हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू पहले लिख रहे थे, है ना, इसमें भी हम पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट है 63005, इसकी प्लेस वैल्यू देखिए पहले दोस्तों आप, 1s 10s 100 1000 10,000, इस तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब हम इसको करेंगे कैसे, देखिए दोस्तों वैसा तो है नहीं ना, इसको कर लेंगे 6 10,000 3000 0 100 0 10 5 हंस, ऐसे हम नहीं करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम वर्ड्स में क्या कर रहे थे, जब हमें नंबर्स में लिखना था तो उसमें जो वर्ड्स थे दोस्तों वो दोनों एक साथ दिए थे, ये हमारा अलग था, लेकिन ये दोनों भी एक साथ ही था। अगर वहां 0 है तो वो दोस्तों क्या हो जा रहा था, मिसिंग हो जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों है 1000, ये दोनों क्या है 1000 ही है, बस इनको हमें एक साथ लिख देना है, मतलब ये हो जाएगा हमारा पूरा 63,000। अब उसके आगे देखिए ये जो 100 की प्लेस वैल्यू पर 0 है, वैसा नहीं कि 0 100 हो जाएगा। जब यहाँ पर 0 है तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब वहां 0 है तो कोई मतलब नहीं है। अब 10s की जगह पर भी 0 है, 1s की जगह पर 5 है, तो मतलब 63,005 डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख लेंगे 63,005, यही क्या है, यही हमारा आंसर है। सेकंड में देखिए, सेकंड में यहाँ पर है 707075, 707075,
अब इसमें देखिए, इसमें ये 1 टेंस 100,000 10,000 लाख, 1 टेंस 100,000 10,000 लाख। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकेंड में ये 1 टेंस 100,000 में सारी प्लेस वैल्यूज देख ली। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 7 लाख है, क्योंकि लाख में दोस्तों 2 डिजिट नहीं है, एक ही डिजिट है, तो ये हो जाएगा पहली बात 7 लाख। जो जो दोस्तों हमें पता चल रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं 7 लाख। नेक्स्ट है 07। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर यहाँ पर आपके पास लिखा है 07 तो इसमें हम इस 0 को हटा सकते हैं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, केवल 7 बन जाएगा, मतलब बस 7 रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये केवल 7,000 है, क्योंकि दोस्तों हाँ जहां 0 होता है वहां पे हम उसे छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 7,07,000 7,07,000। अब देखिए 100 भी नहीं है, अब आ जाएगा सीधे 75 टेंस को हम एक साथ लिखते हैं। तो ये 7,07,075, ठीक है, इस तरीके से हो गया। थर्ड में क्या है, थर्ड में है दोस्तों 34,20,01,9। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख। अब इसमें दोस्तों 2 है, मतलब 34, यानी कि इधर हो जाएगा 34। अब ऊपर क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, लाख, यानी कि 34 लाख। उसके बाद 20,000। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ 0 है तो भाई इसको हटा देते हैं, है ना, बस 28,000 लिख देते, नहीं। अगर आपके पास 02 होता तब हम 2000 लिख सकते थे, बट 20 है तो हम 2000 नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरा लिखेंगे 20,000। उसके बाद 100 है, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है 19, तो इधर हो जाएगा 19, ये होगा क्योंकि 100 की जगह 0 था तो हमने उसे नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा 34,20,019। अब चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। और फोर्थ में क्या है दोस्तों 3050901 तो यहाँ पर फोर्थ में लिख लेंगे हम 050901 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों कि इसमें पहले क्या आ गया 3 करोड़ आ गया, एक ही डिजिट है तो बस हम 3 रहने देंगे, यानी कि इधर हो जाएगा 3 करोड़। उसके बाद 5 लाख। अब आपको कंसेप्ट दोस्तों समझ में आ गया होगा कि हम दोस्ती कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि 0 है तो उसका मतलब नहीं है। देन 9,000 देन 12 ऐसे आ गया। अब देखिए फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है 5 10 03 6 04 ऐसे आ गया। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 5 करोड़ सबसे पहले, देन फिर 10 लाख, उसके बाद दोस्तों 3,000 उसके बाद 604 अब 4 क्यों दोस्तों, क्योंकि हम 04 से लिखेंगे नहीं, है ना, 4 है यानी कि टेंसेस में है ही नहीं, तो हम यहाँ पर केवल 4 ही लिख देंगे। तो इस तरीके से हो गया। 6 में क्या है 61805,008। अब इसमें 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो इसमें भी आ जाएगा 6 करोड़। उसके बाद 18 लाख 18 लाख, ठीक है। देन फिर 5,000 उसके बाद 8 डायरेक्ट 8। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 4th भी हो गया, 5th भी हो गया,
सिक्स्थ भी हो गया। चलिए देखते हैं आगे। सेवेंथ पे क्या है दोस्तों, देखिए सेवेंथ में है 1909099900 ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। अब 10 करोड़ तक आ गया, मतलब 2 डिजिट हो गए करोड़ में, तो इधर हम क्या लिखेंगे 19 करोड़, 19 करोड़। उसके बाद 9 लाख, उसके बाद 9,000, 9,000, उसके बाद लास्ट 900, 900 हो गया। अब 8 में क्या है, 8 में देखिए 61530807 ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। इधर आ जाएगा 6 करोड़, 15 lakh, 15 lakh। उसके बाद क्या हो जाएगा 30,000, 30,000, एंड देन फिर 800, 807। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 8 भी हो गया। 9 था, ये देखते हैं 6,60,60,060 ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। इधर हो जाएगा 6 करोड़। उसके बाद 60 लाख, इधर हो जाएगा 60 लाख, देन 60,000। ठीक है, उसके बाद 60। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए हुए थे उन्हें हमने वर्ड में लिख लिया, और जैसे कि आपने देखा दोस्तों कितना इजी था। बस प्लेस वैल्यूज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, और जहाँ 0 है हाँ तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है, जैसे कि दोस्तों अगर हम ले लेते हैं 4 डिजिट का नंबर, फॉर एग्जांपल 2 6 3 9 5 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए क्या करनी है दोस्तों, जो भी डिजिट है राइट उसको लिखिए मल्टीप्लाई बाय उसकी प्लेस वैल्यू। जैसे कि ऐसे समझ आएगा दोस्तों, आपको करके दिखाते हैं। इक्वल टू फर्स्ट डिजिट क्या है, आपको फर्स्ट डिजिट से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट डिजिट है आपके पास 2, इधर क्या लिखना है आपको 2। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा दोस्तों 2 लिखना है। उसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम आपसे पूछें, प्लेस वैल्यू तो आप सबको आती होगी है ना, बहुत छोटे हैं तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं है ना। प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों इसकी, देखिए नहीं पता तो बता देते हैं। देखिए 1 2 3 4, इसके बाद 4 डिजिट है, मतलब 1 के आगे 4 0, यानी कि 10,000 इसकी प्लेस वैल्यू है। अब देखिए क्या करेंगे, इससे हम इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि 10,000 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे प्लस। उसके बाद क्या कर देते हैं आप, प्लस कर देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे इनटू इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस, फिर अगला डिजिट 3 है, 3 इंटू इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 9, अब 9 की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 5। अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है राइट, मतलब 1 है दोस्तों प्लेस वैल्यू इसकी, तो 1 आ जाएगा राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यही एक्सपेंडेड फॉर्म हर डिजिट में यहाँ पे हर नंबर में करनी है स्टूडेंट्स। स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने दोस्तों आपको बताया था कि जैसे 6 2 3 5 9 है, आपके पास ये नंबर है। अगर आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है
तो जो नंबर है उसको लिखिए, इनटू उसकी प्लेस वैल्यू कर दीजिए। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपने क्या कर लिया, आपने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 60,000। इस तरीके से हो गया। देखिए दोस्तों हम प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसको लिख देते हैं और फिर आगे जितने डिजिट होते हैं हम वहां पे उतने जीरो बढ़ा देते हैं। लेकिन जब यहाँ हम करेंगे एक्सपेक्टेड फॉर्म में तो दोस्तों ऐसे नहीं करना। जैसे कि हम जो नंबर है उसको वही नंबर लिखते हैं प्लेस वैल्यू में, इसकी जगह पर वही नंबर रहेगा, बाकी सब जीरो लगेगा। यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। मतलब कि आपको इस तरीके से करना है, इसे नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें क्या है 15,768। अब फर्स्ट डिजिट क्या है 1 लिख लेंगे, इनटू इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 के आगे 4 0, प्लस उसके बाद क्या है 5, इधर लिखेंगे 5। अब इसकी प्लेस वैल्यू दोस्तों हर बार आपको डिजिट काउंट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 0 था, यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, राइट 3 0 हो जाएगा ना, क्योंकि वो वाली डिजिट तो हमने छोड़ दी, पीछे वाली डिजिट तो हम छोड़ते आ रहे हैं, राइट। तो आपको बार बार चेक करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। इधर हमारे पास कितनी डिजिट, इधर कितने जीरोस थे 4, इधर हो जाएंगे 3। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 7 इंटू 100 प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 6 इंटू 10 एंड लास्ट डिजिट हमारी है 8, यानी कि 8 इंटू 1, ऐसे हो गया। अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का था। सेकेंड में क्या है, अब इसमें है दोस्तों 3,08,927। इसको कैसे करना है, फर्स्ट डिजिट इज 3, अब 3 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, मतलब 5 0। बस फर्स्ट में दोस्तों आपको काउंट करने की जरूरत है 3 4 5 प्लस। अब बात आ गई यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट की, वो क्या है 0 है। अब देखिए क्या हमें 0 को भी करना पड़ेगा, 0 इंटू कितना, 0 इंटू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 0 4 0। इट मीन्स दोस्तों कि 0 इंटू 10,000 क्या हमें करना पड़ेगा, नहीं दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर दोस्तों हम 0 इंटू 10,000 करें तो वो क्या हो जाएगा, वो बाद में तो 0 ही हो जाएगा ना, वही नंबर हो जाएगा। इनको हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों बाद में बदल जाते हैं। देखिए ऐसे हो जाता है ये, ठीक है। इसमें तो फिर मल्टीप्लाई करके वही चीज आएगी, है ना। तो क्या मतलब है दोस्तों, इसलिए 0 को नहीं लिखा जाता है, 0 को इग्नोर मारिए। 8 देखते हैं तो 8 इंटू 1 2 3। अब इसमें दोस्तों आपको गलती नहीं करनी है, इसमें 4 0 मत कर दीजिए क्योंकि 0 हमने छोड़ चुका है, ठीक है। तो 8 इंटू 3 0 पे आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट डिजिट 9 इंटू 100, उसके बाद 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, ऐसे आ गया। अब थर्ड में क्या है, इसमें है दोस्तों 24,05,609। ये भी बहुत सिंपल है, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 0 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो गया, राइट। प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 4 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 0 0 का मैं नहीं लिखना, 5 कर लेते हैं। तो 5 इंटू, अब इस साइड कितने थे 5 थे, तो अब यहाँ पे 3 हो जाएंगे, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 है, तो 6 इंटू 100 हो जाएगा, ओके। उसके बाद प्लस क्या है दोस्तों, 0 है, 0 का मैं नहीं लिखना है, तो इधर 9 इंटू 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है दोस्तों फोर्थ में आपके पास आ गया 5,36,18,493। इसमें भी बहुत सिंपल है, कितना भी बड़ा डिजिट हो दोस्तों ऐसे ही करना है जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। तो देखिए 5 है, तो 5 इंटू, अब कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 7 0 1 2 3 4 5 6 7 प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 3 में 6 0 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट डिजिट इज 6, तो 6 में हम 5 0 कर देंगे, 1 2 3 4 5 प्लस क्या है 1, तो 1 में कितने करेंगे, 1 में हम कर देंगे 1 2 3 4 करना है दोस्तों हमें, तो 1 2 3 4 हो गया। अब आगे देखिए इधर दोस्तों 3 है, तो हम इसे फिर से लिखते हैं 1 इंटू 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे आ गया।
अब आगे एडिशन करना है हमें, तो 1 का हो चुका है, 8 आते हैं, तो 8 पे 3 0 1 2 3 प्लस 4 में 2 zeros एंड फिर 9 में आ जाएगा हमारे पास 1 0 मतलब कि 10 प्लस 3 इंटू 1। फिफ्थ में क्या है 6 crore 6 lakh 6,006 राइट। अब देखिए इसमें क्या करना है 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 zeros 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद प्लस 6 इंटू, अब देखिए 0 नहीं लेना है तो 6 ही लेंगे ना दोस्तों। उसके बाद 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, 7 6 नहीं 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस 6 इंटू, अब देखिए अगेन हमें 0 नहीं लेना था तो हमने 6 ले लिया, 6 के आगे 3 zeros रहेंगे, तो 1 2 3 ओके प्लस अब लास्ट है 6 तो इधर हो जाएगा 6 इंटू 1। अब देखिए फिफ्थ भी हो गया, 6 में क्या है 9 crore 10 lakh 10,510। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, देखिए 9 है, 9 के आगे कितने हो जाएंगे 7, ठीक है, तो इधर हम आ जाएगा 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 प्लस नेक्स्ट क्या है 1 है, तो मतलब कि 1 लिखेंगे फिर 6 zeros आगे हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद प्लस, अब 0 है 0 का कोई मतलब नहीं है, अगेन 1 ले लेंगे तो 1 इंटू, आप इसमें कितने जीरोस करेंगे, इसमें दोस्तों हम 5 नहीं करेंगे 4 करेंगे, ठीक है, तो चलिए 4 कर लेते हैं 1 2 3 4 प्लस अगेन क्या है 5 है हमारे पास, 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब हो गए। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है सॉल्व, कितना इजी था, बस दोस्तों नंबर देखते हैं, ठीक है, उसमें जो डिजिट थे उनको लिखते चाहिए, उनकी प्लेस वैल्यूज उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस जीरो को आपको नहीं लिखना है और भी अच्छी बात है ना। नंबर 4 सेज राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरल मतलब क्या होता है, मतलब कि इसमें ये जो थाउजेंड्स वाले जिनको एक्सपेंड करके लिखा गया है नंबर को, वो आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है, बस यही लिखना है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब बस यही वाले नंबर्स आपको लिखने हैं। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 3 में जब नंबर्स दिए थे उसमें जो जीरो थे दोस्तों उसको हमने नहीं लिखा हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर भी तो जो जीरो है वो नहीं लिखा गया होगा। अब ये चीज हम पहचानेंगे कैसे, ये चीज हम पहचानेंगे दोस्तों इस जीरोज से, इन जीरोज से दोस्तों हम ये चीज पहचानेंगे कैसे, देखिए दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास जो भी जीरोस है, ठीक है, अगर अगले नंबर में उससे एक डिजिट कम जीरो है तब तो ठीक है, वही डिजिट आपको लिखनी है, बट अगर दोस्तों वो 2 डिजिट कम है मतलब आप क्या लगाना है, जीरो लगा देना है, यही चीज यहाँ पे आपको जीरो से दोस्तों समझनी है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे जीरो लगेगा या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कितनी जीरो है 1 2 3 4, ठीक है, पहले 6 लिख लेते हैं दोस्तों, 6 हो गया, इधर 4 जीरो है, इधर कितने 1 2 3 जीरो है मतलब बिल्कुल सही है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद इधर 3 है तो इधर 2 है मतलब बिल्कुल सही है, 5 हो जाएगा, इधर 2 है इधर 1 है तो 8 हो जाएगा, और इधर हमारा क्या आ गया 1 आ गया मतलब कि 4 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों करना है, क्योंकि ये एक सीरीज में था दोस्तों, 4 के पहले 3 आता है, 3 के पहले 2 आता है, 2 के पहले 1 आता है, मतलब कि एक एक कम था इसमें, अगर 2 कम रहता तो मतलब कि 0 हमें लगाना था, तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर, इधर कॉमा लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कॉमा लग जाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं दोस्तों सेकंड में क्या है, सेकंड में वही चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 है तो 5 तो हमें लिखना है, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 इसमें 5 जीरोस है। नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 4, ठीक है भाई ये बिल्कुल सही है, 8 लिख लेते हैं। 4 के बाद 3 आएगा तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, 1 लिख लेते हैं। 3 के बाद कितना आएगा 2 आएगा, बिल्कुल सही 2 है, 6 हो गया। उसके बाद इधर 2 इधर 3 क्योंकि बिल्कुल सही सीरीज चल रही है, इधर 3 इधर 2, ठीक है, इंडियन सिस्टम में लगाएंगे दोस्तों क्योंकि दिया हुआ है इंडियन सिस्टम में, राइट। अब आगे यहाँ पे क्या है, देखिए आगे इस तरीके से आपको दिया हुआ है ना, तो इसमें कितने जीरो है, कुछ ज्यादा ही जीरो लग रहे हैं ना दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है भाई, तो पहले 2 लिख लेते हैं,
अब 7 है और इधर कितने 1 2 3 4 5 मिल गया दोस्तों जो हमें चाहिए था, जिसकी दोस्तों में तलाश थी। इधर 7 जीरोस है तो इधर भाई 6 होने चाहिए ना, कितने 5 है, मतलब कि 0 था बीच में जिसको यहाँ पर एक्सपेंड नहीं किया गया है, राइट। तो 0 लिखेंगे, 0 के बाद हम 5 लिखेंगे। अब इसमें कितने 5 जीरोस हैं, नेक्स्ट वाले में 4 होने चाहिए, 1 2 3 हो गए, तो यहाँ पर क्या लगेगा 0 लगेगा, ठीक है, क्योंकि 5 है दोस्तों तो यहाँ 4 होने चाहिए, बट 3 है तो बीच में 0 होगा, तो इसलिए नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 के बाद 2 है तो 9 आ गया। अब 2 0 के बाद एक 0 आना चाहिए, यहाँ पे तो एक भी 0 नहीं है, मतलब फिर से 0 होगा, तो 0 लिख दिया। अब उसके बाद इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, राइट, ऐसे हो गया। तो मतलब ये हमारा आंसर हो गया, इसमें 3 डिजिट पे फिर 2 ऐसे लग जाएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है 3 है, तो पहले 3 लिख लेते हैं भाई, 3 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं। अब नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, बिल्कुल सही है भाई, 4 हो गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाले में कितने हैं, इधर 5 है तो इधर 4 होने चाहिए, 3 है तो यानी कि 0 6 होगा। उसके बाद 3 है तो 2 है इधर, ठीक है भाई 5 हो जाएगा। अब 2 0 के बाद 1 0 होना चाहिए, नहीं है तो मतलब 0, उसके बाद 7, तो यानी कि ऐसे ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मतलब दोस्तों फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 6 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 9s इन दिस नंबर। अब ये नंबर क्या है, देखिए दोस्तों ये नंबर है 7,95,20,986। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये जो नंबर है दोस्तों आपके पास, इसमें 2 9 है, कौन से, एक ये 9 और एक ये 9, इनकी जो प्लेस वैल्यू है इनका डिफरेंस फाइंड करना है। मैथमेटिक्स में दोस्तों, मैथमेटिक्स में डिफरेंस का मतलब दोस्तों अंतर होता है, और अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, राइट, मतलब आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने पे जो वहां आएगा वही हमारा आंसर होगा। यही चीज आपको बताने कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 7 9 5 2 0 9 8 6 नंबर है। अब इनमें 2 9 है, एक 9 ये हो गया और दूसरा 9 ये हो गया। अब प्लेस वैल्यू दोस्तों किसे नहीं आती, प्लेस वैल्यू तो हम सबको बचपन से आती है, जिसे प्लेस वैल्यू नहीं आती ना दोस्तों बेकार है उस पे। तो देखिए यहाँ पे हो गया, अब 9 लिख रहे थे क्योंकि इस 9 की निकालनी है। अब इसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो गए, राइट। अब आगे देखिए इसमें 9 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, 1 2 जीरोस हो जाएंगे। अब क्या करना है, माइनस कर देना है, सिंपल। तो 9 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब इसमें से 9 0 0 को माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखिए 0 में गया 0, अगेन 0 में से 0 गया 0, 0 में से 9 नहीं जाएगा, इससे एक बार बोलेंगे ये 10 ये 10 ये 10, फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1। अब ये 10 था, है ना दोस्तों, इससे बार लेकर के ये 10 हो गया, इस 10 ने इसको एक बार दे दिया तो ये 9 हो गया, तो इधर 9 आ जाएगा। इससे बार लेकर ये 10 हुआ था, इसने इसको दिया था तो ये भी 9 हो गया। अब इसने ये जो है इसने इससे बार लेकर के 10 हुआ था तो ये भी अब 9 हो गया। अब इसने इन सबको बार दिया था, है ना, तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यही हमारा क्या है आंसर है। देखा दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था हमारा, बस दोनों की प्लेस वैल्यू फाइंड करिए, माइनस करिए, जो आया आंसर। नंबर 6 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 2,76,50,934, राइट। अब इनमें देखिए क्या करना है दोस्तों, जो 7 नंबर है, ये जो 7 है इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब देखिए नंबर है 276509334। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसको नहीं आती है भाई, सबको आती है। देखिए इसकी अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, है ना, इसकी अगर हम फेस वैल्यू की बात करें और इन्हीं की हम प्लेस वैल्यू की भी बात कर लें तो क्या होगा, फेस वैल्यू में दोस्तों 7 का 7 ही आ जाएगा। फेस मतलब चेहरा, तो उस नंबर का थोबड़ा थोड़ी बदल जाएगा दोस्तों, कुछ भी हो जाएगा, थोबड़ा नहीं बदलेगा। प्लेस वैल्यू मतलब वो यहाँ से वहां कहीं भी जा सकता है, कहाँ है वो बता सकते हैं, इधर से उधर कहीं वो चेंज हो सकता है, इससे भाई वो चेंज हो जाता है। बट फेस वैल्यू उसका थोड़ा तो वही रहेगा दोस्तों। 7 आ गया तो 7 है तो 7 प्लेस वैल्यू में आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 1 2 3 4 5
6 जीरोस लगा देंगे। अब चलिए कर लेते हैं भाई माइनस इनको, तो माइनस करेंगे तो 9 में से 7 कैसे जाए, 10 में से 7 कैसे गया, इससे एक बार लिया, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तब जाके 10 हो गया। 10 में 7 जाएगा 3, इसने एक दिया था तो 9 हो गया, इसने भी दिया था 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 9 हो गया। सब इस रूल का पालन कर रहे हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। अब इसने एक दिया था तो ये 6 हो गया, तो इधर हो गया हमारे पास। इस तरीके से आ गया 69,99,993, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारा नंबर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 होता है सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स देयर इन ऑल। मतलब हमें बताना है कि अब 6 डिजिट नंबर हमारी पूरी काउंटिंग सीरीज में कितने होते हैं। कैसे फाइंड करेंगे भाई, वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल दोस्तों बहुत जल्दी आपको समझ आएगा। अगर हम आपसे पूछें कि 1 डिजिट नंबर दोस्तों कहाँ से लेकर के कहाँ तक होते हैं, तो 1 डिजिट नंबर जो है वो 1 से लेकर के 9 तक होते हैं, है ना भाई। और अगर हम आपसे पूछें कि 1 डिजिट नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 9 में से आप 1 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, आप कह देंगे 8। बट अगर हम इसको लिख करके काउंट करें या अपनी फिंगर्स पे काउंट करें तब तो 9 ही आएगा। कैसे भाई, क्योंकि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 9 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इस 1 को हम माइनस कर दे रहे हैं, एक नंबर दोस्तों हम इसमें इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक होता है, मतलब पूरा टोटल यहाँ तक हो गया। अब इसमें से दोस्तों हम एक नंबर माइनस कर दे रहे हैं, उससे हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों ये कम आ रहा है। अगर हम इसी में करते आगे +1 तो 9 जो आएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। सिमिलरली अगर हम आपसे पूछें कि 2 डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो हम बता देंगे दोस्तों फटाफट कि 10 से लेकर के 99 तक। अब इसमें हम आपसे पूछें कितने डिजिट्स हैं, तो इसके लिए 99 में से क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे, राइट। इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 8। उसके बाद इसमें 1 को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक नंबर है जो हमने इंक्लूड यहाँ पर नहीं कर रखा है, तो उसे हम 0 कर लेंगे और एक आ गया कैरी, तो 8 + 1 9, 90 आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 डिजिट के कितने होंगे, है ना, तो 3 डिजिट कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, 100 से लेकर के दोस्तों 999 तक होता है। अब 999 में से हम 100 को माइनस करने वाले हैं, तो कितना आ जाएगा, 899 आ जाएगा। इसमें 10 + 1 कर देंगे, तो इधर 10 को 0, कैरी 1, अगेन कैरी 1, 900 आ गया। सिमिलरली अगर हम 4 डिजिट का देखें तब क्या होगा, 4 डिजिट कहाँ से लेके कहाँ तक होता है दोस्तों, 1000 से लेकर के दोस्तों 9999 तक होता है। इसमें हम क्या करेंगे, 9999 में 1000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, 9998, फिर देन इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 0, इधर भी आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, इधर आ गया 9, तो 9000 हो गया। सिमिलरली फाइंड कितने का करना है, 6 का करना है। तो जैसे 1 2 3 4 हमने किया वैसे ही 6 भी कर लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों स्टार्ट, तभी तो पता चलेगा दोस्तों कि हमने जो गुणा जोड़ घटाना किया है कहाँ से किया, कैसे किया है, तो ये दोस्तों बताना जरूरी है। तो हम लिखेंगे स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों 6 डिजिट के नंबर्स, 1 लाख से, तो इधर 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख हो गया, एंड यानी कि खत्म कहाँ पर होता है, वो होता है दोस्तों 9,99,999, ठीक है, 9,99,999, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे सीधे सीधे, तो इधर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इसमें से माइनस 1 लाख हो जाएगा ना, सिंपल 1 लाख माइनस हो जाएगा, 9 में 0 हो जाएगा 9, अगेन 9, अगेन 9, अगेन 9, अगेन 9 एंड इधर 8। अब इसमें +1 कर लेंगे, 9 + 1 is 10 को 0, कैरी 1, 9 + 1 is 10, कैरी 1, 10 कैरी 1, अगेन कैरी 1 हो गया था तो 10 हो जाएगा, फिर अगेन कैरी 1 तो 10 हो गया। उसके बाद इधर भी कैरी 1 आएगा ना, तो इधर 8 + 1 9 हो गया। मतलब दोस्तों कि 9 लाख दोस्तों डिजिट है 6 डिजिट नंबर के, यानी कि 6 डिजिट के 9 लाख डिजिट्स है, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों बहुत सिंपल है
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपसे पूछ लिया है इन्होंने कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स देयर इन ऑल। अब बस 6 था, 7 हो गया। वेरी सिंपल, वही चीज करेंगे क्योंकि दोस्तों हमने आपको एग्जांपल तो बताया ही है। तो स्टार्ट का कहां से होता है? 10 लाख से, है ना दोस्तों? 10 लाख से होता है। और एंड कहां पे होता है? एंड होता है दोस्तों 99,99,999। अब इसमें देखिए इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करना है? माइनस कर देना है। ऐसे आ गया। उसके बाद इसमें से माइनस क्या करना है? 10 लाख करना है। तो कितना आ जाएगा? 99999998। इसमें प्लस 1 कर देना है। इधर कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 को 0 कैरी 1, फिर 10 हो गया कैरी 1, 10 हो गया, फिर 10 अगेन 10 अगेन 10, फिर कैरी 1 9। मतलब कि 90 लाख दोस्तों यहाँ पे 7 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, 90 लाख के 7 डिजिट नंबर्स है। तो मतलब कि ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। कितना आ गया? 90 लाख। अब चलिए करते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ लाख। मतलब कि कितने थाउजेंड्स मिल करके लाख बनाते हैं, 1 लाख बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों टेबल बना लेते हैं अपना, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख तक ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है दोस्तों कितने लाख बन सकते हैं, लाख बन सकते हैं, इसलिए लाख तक ही जाएंगे। ठीक है, अब अपना नंबर लिख लेते हैं। 1 लाख कैसे लिखा जाता है दोस्तों? ऐसे, क्योंकि दोस्तों अ लाख मतलब 1 लाख। ठीक है, अ मतलब 1, तो ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से 1 लाख हमने लिख दिया इस टेबल में। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी थाउजेंड्स। इसको दोस्तों करना बहुत 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 ईजी। आप कहेंगे ये था आप ऐसे बोलेंगे। देखिए थाउजेंड्स है दोस्तों, अगर हमें लिखना हो 1000 तो ऐसे लिखेंगे। 1000 कितने जीरोस होते हैं भाई? 3 जीरोस होते हैं। तो इस 1 लाख में हम 3 जीरो को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या बचा? हमारे पास बचा 100, है ना? क्या बचा भाई? 100 ही तो बचा ना। तो 100 मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका आंसर होगा वी हैव 100,000 इन अ लाख। मतलब कि दोस्तों अगर यहाँ पर आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था लाख में कितने थाउजेंड होते हैं। पहले लाख को लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या करिए? उसके बाद जितने थाउजेंड में जीरो होते हैं, जैसे 3 जीरो होते हैं, उनको हटा लिया। अब जो बचा उतने ही थाउजेंड दोस्तों लाख में लगेंगे। देखिए 100 बचा तो 100,000 1 लाख बनाने के लिए लगेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत इजी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़। हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल वही वे है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए दोस्तों कोई भी नंबर हो, किसी में भी अगर आपको फाइंड करना है, जैसे इसमें ये फाइंड करना है तो उतना आप लिखिए। जैसे कि करोड़ कितना बनेगा? ठीक है, करोड़ कितने मिलकर के थाउजेंड्स करोड़ बनाएंगे। तो क्या करिए? 1 करोड़ लिख डालिए। 1 करोड़ लिख लिया। अब थाउजेंड्स बोला है, थाउजेंड्स मिलकर के, 1000 में 3 जीरो होते, 3 जीरो हटाइए, जितना बचा उतने ही 1000 मिलकर बनेंगे। देखिए कितना बचा? 10,000। मतलब कि इसका आंसर होगा वी हैव 10,000 thousands in a lakh। मतलब कि हमें 10,000 चाहिए 1 करोड़ बनाने के लिए। सॉरी दोस्तों, लाख नहीं करोड़। ठीक है, 1 करोड़ बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे जरूरी नहीं 1000 है तभी यूज होगा। अगर मान लिया आपको दे दिया कि कितने 100 मिलकर के 1 करोड़ बनाएंगे, 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो अलग कर लीजिए। अब कितना बच जाएगा दोस्तों? आपके पास बच जाएगा 1 लाख। मतलब कि 1 लाख 100 मिलकर के 1 करोड़ बनाते हैं। अगर ये आपसे पूछे कितने 10 मिलकर के बनाते हैं, 10 में 1 जीरो होता है, 1 कर देंगे। मतलब कि 10 लाख मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? 1 करोड़ बनाते हैं। 10 लाख 10 मिलकर के करोड़ बनाते हैं। सिमिलरली दोस्तों अगर पूछ लिया कितने लाख मिलकर के करोड़ बनाते हैं, तो उसके लिए लाख यहाँ पर है,
लैख वाले को हटा दीजिए क्योंकि लैख में दोस्तों 5 जीरोस होते हैं, 3 2 5 और 5 जीरोस होते हैं दोस्तों, 3 2 5 यहाँ तक, ठीक है। कितना बचा 100, मतलब कि 100 लाख मिलकर के करोड़ बनाते हैं। तो कुछ भी है दोस्तों, कुछ भी आप उसको इस वे में आसानी से कर सकते हैं, नो झंझट, नो दिक्कत, नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया सॉल्व। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो नंबर है हमारे पास 738 और इसको जब हम रिवर्स कर दें, यानी कि इसका रिवर्स क्या होता है, रिवर्स मतलब नंबर अभी इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से लिख दें तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब उसको हम आगे का पीछे, पीछे का आगे करके लिखे तो वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स काउंटिंग आपने सुनी है, बिल्कुल सही समझा। 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग, 100 से लेकर के 1 तक क्या हो जाएगा, रिवर्स काउंटिंग। वही चीज यहाँ पर भी है। तो इन दोनों के बीच का क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। मैथमेटिकल टर्म में डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब हमें उसे सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वही आंसर होगा, यही करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर इक्वल टू 738 एंड रिवर्स नंबर इज 837। ऐसे आ जाएगा डिफरेंस, इनका डिफरेंस फाइंड करना है, राइट दोस्तों। डिफरेंस तो इधर लिखेंगे 837 माइनस 738, तो 17 में से अब 8 जाएगा दोस्तों, 17 में से 8 जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब देखिए इसने एक बढ़ जाता है 2 हो गया, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 8 से बढ़ लेगा 12 हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो कितना आ गया 99 आया, क्योंकि इसने दिया तो 7 7 में 7 देगा 0, मतलब कि 99 यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 99 ये हमारा क्या है, आंसर है। ये नंबर था, इसका रिवर्सिंग से माइनस कर दिया है ना, रिवर्सिंग में इसको माइनस कर दिया तो 99 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 9547,999। इसका मतलब ये है दोस्तों 95,47,999। इसके जस्ट बाद क्या आता है, मतलब जस्ट बाद मतलब दोस्तों कि इसके एक नंबर बाद क्या आता है। अब देखिए कभी भी दोस्तों हमें नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर इज 9547,999। कभी भी दोस्तों अगर हमें आफ्टर निकालना होता है, क्या कहा है, जस्ट आफ्टर, तो कभी भी जस्ट आफ्टर निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। देखिए दोस्तों आपको जस्ट आफ्टर बोले या सक्सेसर बोले, दोनों में हमें +1 ही करना है, क्योंकि जस्ट आफ्टर और सक्सेसर का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं, 10 को 0 कैरी 1, फिर 10 अगेन कैरी 1, 10 कैरी 1 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 5 9, तो यही हमारा क्या है, यही है हमारा आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, यहाँ पे क्या बिफोर हो जाएगा 99 लाख। अब इसमें क्या करें दोस्तों, देखिए इसमें भी वही सेम चीज है, नंबर इज 99 लाख, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, आफ्टर नहीं पूछा है, बिफोर पूछा है। आफ्टर में क्या करते थे +1, बिफोर का तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, बिफोर में क्या करेंगे -1 कर देंगे। देखिए दोस्तों बिफोर दे या फिर प्रेडिसेसर दे, दोनों का मतलब एक नंबर पहले ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में -1 ही करेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा, अरे बाप रे प्रेडिसेसर क्या दे दिया, तो 0 में से 1 अब नहीं माइनस होगा, इससे एक बार ले लेना है हमें, ये 10 हो जाएगा, फिर इससे भरो ये 10, इससे भरो ये 10, इससे भरो ये 10, फिर इससे भरो तो ये 10 हो गया, ओके। तो मतलब कि लेते 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 10 हो गया। अब 10 में से 1 आ जाएगा तो 9 आ जाएगा, इसने एक बार दिया था तो ये भी 9 हो गया, इसने एक दिया था तो ये भी 9 हो गया, इसने दिया था तो ये भी 9 हो गया, इसने एक दिया था तो ये भी 9 हो गया, इसने इन सबको दिया था भाई तो ये 8 हो गया, ठीक है। 9 इसने दिया था तभी तो सबको मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि अगर आपको बिफोर कहा, जस्ट बिफोर कहा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिफोर में कुछ भी हो गया पहले, नहीं, जस्ट बिफोर कहा है, इसलिए जस्ट बिफोर का मतलब कि एक नंबर पहले क्या आएगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर मतलब क्या, आफ्टर मतलब क्या आएगा। और दोस्तों बात करें सक्सेसर फिर प्रेडिसेसर, क्या सक्सेसर में आपको ये नहीं देगा कि व्हाट कम्स जस्ट सक्सेसर, नहीं, जस्ट नहीं लगाया रहता है दोस्तों, क्योंकि सक्सेसर का मतलब ही होता है एक नंबर आगे, सक्सेसर का दोस्तों मतलब ही होता है एक नंबर आगे, और प्रेडिसेसर का मतलब ही होता है 1 नंबर
पीछे, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कितना माइनस करे, 1 ही माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 करोड़। अब देखिए आपको क्या कहा है कि 1 करोड़ के जस्ट पहले क्या आता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 2 ही क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं दोस्तों पहले ही, 1 करोड़, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। 10 में से बन जाएगा 9, 10 में से सॉरी 9 में जाएगा दोस्तों 9 9 9 9 9 9 एंड इधर कुछ भी नहीं। क्यों, ये सब कैसे आया भाई, हिस्से एक बार लेते लेते यहाँ पे 10 हो गया था, 10 में से बन गया 9, सबने दिया था सब 9 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यही हमारा क्या है, आंसर है। मतलब कि दोस्तों कि 99,99,999 क्या है हमारा दोस्तों, आंसर है। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व आंसर तो आ गया। 15 में क्या है दोस्तों, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 4 टेकिंग each digit only once। मतलब कि दोस्तों ये 3 नंबर है 2 3 4। अब इन तीनों को लेकर के दोस्तों आपको जितने भी 3 डिजिट के नंबर्स बन रहे हैं, तीनों को लेकर के जितने भी दोस्तों 3 डिजिट के नंबर्स बन रहे हैं उन्हें आपको लिखना है। बट दोस्तों इसमें एक कंडीशन है कि तीनों डिजिट्स जो है वो एक बार आने चाहिए, नंबर में एक बार आने चाहिए। ये नहीं कि 2 2 3 हो गया, 3 3 2 हो गया, नहीं, कोई भी डिजिट दोस्तों 2 बार नहीं, एक ही बार होना चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं, बहुत सिंपल वे है दोस्तों। एक डिजिट 3 डिजिट है ना, एक डिजिट को उठाइए, उससे स्टार्टिंग करके जितना डिजिट बनना है सब लिख डालिए। इसका मतलब ये है जैसे नंबर्स इक्वल टू, फर्स्ट हम ले लेते हैं 2 को, ठीक है, 2 को उठाते हैं, स्टार्टिंग हम 2 से ही करेंगे, 2 से कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि इस नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है वो आपको 2 ही रखना है, ओके। उसके बाद क्या है, 3 है 4 है, तो हम इस एक तो ऐसे ही बन गया, एक तो ऐसी सीरीज हो गई। नेक्स्ट स्टार्टिंग में 2 को रखने के बाद और कुछ बन सकता है दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है। 3 4 था, 4 3 हो सकता है ना, 4 3 हो गया, 2 नंबर्स बन गए। अब उसके बाद क्या दोस्तों 2 को स्टार्टिंग में रख के कोई दूसरा नंबर बन सकता है 3 डिजिट का, जी नहीं बन सकता है, ठीक है। बनेगा आपसे तो कमेंट में बताइएगा। अब आगे क्या है, 3 दोस्तों, 3 को फर्स्ट ऑफ ऑल रख लेते हैं, 3 को पहले रख लेते हैं। अब 2 बचा, 4 बचा, 4, अब इनको जस्ट उल्टा कर देते हैं, 4 2 कर लेते हैं, मतलब 3 4 2 मतलब हो गया। अब 3 के स्टार्टिंग में रखे कोई 3 डिजिट के आपसे और नंबर्स बनेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हमसे तो नहीं बन रहे भाई, है ना। अब 4 को स्टार्टिंग में रख लेते हैं, 4 को स्टार्टिंग में रख लिया, 2 3 2 3 एंड अब इनको उल्टा कर देते हैं, 4 3 2। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कुछ भी करके आगे पीछे कैसे भी करके दोस्तों, अगर इस कंडीशन के मतलब से मतलब रियली पूरे अच्छे तरीके से अगर आपसे कोई दूसरा डिजिट बन रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। याद रखिएगा दोस्तों, हर एक डिजिट केवल एक ही बार आना चाहिए, नहीं तो ऐसे दोस्तों रिपीट करके तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, राइट। बट इसमें रिपीट कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज सॉल्व। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3 1 0 5 and 7। मतलब दोस्तों ये डिजिट्स आपको गिवन है, इनका यूज करके दोस्तों आपको सबसे छोटा से छोटा नंबर बनाना है। छोटा से छोटा नंबर का मतलब है दोस्तों कि छोटा से छोटा नंबर, हर एक डिजिट दोस्तों जरूर यूज होना चाहिए, ठीक है, जरूर यूज होना चाहिए, हर एक डिजिट दोस्तों यूज होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 4 9 6 2 and 3 6 3 2 9 4, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों ये दोनों नंबर्स हैं, ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कैसे जानेंगे, आप सबसे पहले इसके फर्स्ट डिजिट्स देखेंगे, इसका 3 है, इसका 6 है, तो पहले ही डिजिट में दोस्तों 6 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये नंबर बड़ा होगा। सिमिलरली दोस्तों अगर यही नंबर हमें इस तरीके से लिखना हो, सपोज करिए इस तरीके से लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्यों दोस्तों, देखिए ये हमारा बड़ा नंबर है, ये हमारा बड़ा नंबर है, बड़ा नहीं छोटा बनाना है, तो इसकी तरह लिखना है, इसकी तरह मतलब ये दोस्तों कि फर्स्ट डिजिट ही हमारा छोटा है, इसमें है ना छोटा, तो फर्स्ट डिजिट छोटा किसमें होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। मतलब जो नंबर आपको गिवन है दोस्तों उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। अगर आपको कितने भी ज्यादा डिजिट्स दिए हुए हैं दोस्तों, राइट, कितनी भी ज्यादा डिजिट है, उन्हें अगर आपको कहे कि स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए,
तो बस उनको असेंडिंग में लिख दीजिए। यही अगर लार्जेस्ट बोले तो डिसेंडिंग में लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी आप असेंडिंग नंबर की हेल्प से बनाएंगे वो बिल्कुल करेक्ट बनाएंगे। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, आप कहेंगे भाई 0 है। तो देखिए अगर 0 है हमारे पास, 0 2 1 सपोज किया, ये हमने लिखा, तो क्या दोस्तों 0 2 1 मतलब कि हमें 0 को इरेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है। सिमिलरली दोस्तों अगर हम इन सभी डिजिट्स के आगे 0 लिख देंगे तो जो भी मतलब होगा नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये ऑलरेडी अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। तो इस ऑटोमेटिक ही अपने आप ही हट जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपसे क्या बोला गया है, बाय यूजिंग द डिजिट्स, मतलब कि दोस्तों डिफरेंट डिजिट्स, यानी कि सभी डिजिट्स का आपको यूज करना है, एक भी डिजिट छूटने नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, अब चलिए 0 तो दोस्तों सबसे छोटा नंबर नहीं हो सकता है बट हम उसे लिख नहीं सकते हैं, उसे छोड़ करके अब 3 1 5 7 में सबसे छोटा कौन है भाई, 1 है। इसका मतलब पहले 1 लिखा जाएगा एंड 1 के बाद 0 लिखा जाएगा, राइट। क्योंकि अगर दोस्तों नंबर के बीच में 0 है तो उसकी तो वैल्यू है, उसे तो इरेज कर नहीं सकते, राइट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम यहाँ पर सबसे पहले अगर नंबर में 0 है और उसे स्मॉलेस्ट कहा गया है तो क्या करिए, पहले सबसे छोटा देखिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 के बाद सबसे छोटा देखिए एंड फिर आगे 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे, अब 1 से बड़ा कौन है 3, 3 से बड़ा कौन है 5, 5 से बड़ा कौन है 7, ये आपके पास नंबर बन गया 10,357। यही हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर ये जो हमारा था, ये जो हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया बिल्कुल सही बनाया है। अगर दोस्तों इससे भी छोटा कोई नंबर आपसे बन सकता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है दोस्तों, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 4 0 3 6 एंड 9। अब देखिए यहाँ कह रहा है लार्जेस्ट के लिए। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, स्मॉलेस्ट, बट यहाँ पर है लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए दोस्तों हमने असेंडिंग ऑर्डर का यूज किया था, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है, राइट। और दोस्तों सबसे छोटे नंबर में 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बाद सबसे छोटा नंबर, ठीक है, उसके बाद 0, राइट। इसी तरीके से दोस्तों अगर लार्जेस्ट बनाना है तो आपको नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए दोस्तों क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा जाता है। सबसे बड़ा अगर दोस्तों नंबर पहले ही आ जाएगा तो वो डिजिट ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी, वो नंबर जो बनेगा ऑलरेडी सबसे बड़ा होगा, राइट। और इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर नंबर में 0 है तो आप पहले 0 नहीं लिख सकते हैं, आप पहले 0, और इसमें भी दोस्तों सेम वही चीज है, अगर 0 है और इसमें भी दोस्तों सेम वही चीज है कि अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपके यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपने लिख लिया उसके बाद आपको 0 लिखना कंपलसरी, नहीं। उसमें क्या था दोस्तों कि 0 पहले नहीं लिख सकते, ये हमारी मजबूरी थी। इसमें दोस्तों यहाँ पर 0 सबसे बड़ा नंबर तो है नहीं, सबसे छोटा है, राइट। सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है, 9 है। तो इसको ऐसे समझेंगे दोस्तों, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर 9 है। अब 9 के बाद क्या हम 0 लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि 9 से छोटा दोस्तों 0 नहीं है, 0 सबसे छोटा है, वो तो दोस्तों 2 से भी छोटा है, बहुत छोटा है ना। तो ये हम लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों लास्ट में लगा दिया, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी दोस्तों, वैल्यू भी इसकी दोस्तों चेंज नहीं, क्योंकि दोस्तों लास्ट में लगाएंगे तो इसकी वैल्यू रहेगी। ऐसा नहीं है कि पहले लगाने की तरह इसमें हमारा वो हो गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट की तरह नहीं है दोस्तों, आपको 0 है फिर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले 9 आ गया, 9 से छोटा है 6, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 3, उससे छोटा है 2 एंड सबसे छोटा है 0। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 9,64,320। तो ये हमारा नंबर बनके तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 सेज, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, कह रहा है rewrite each of the following numerals with proper commas using the international place value chart. Also write the numbers name of each in the international system. इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए, कितने नंबर्स है दोस्तों, 6 नंबर्स, ठीक है। अब ये 6 नंबर से 6 पार्ट में है, इन्हें आपको क्या करना है दोस्तों, इन्हें आपको इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके आपको यहाँ पे प्रॉपर कॉमास लगाना, जैसे कॉमास लगाया जाता है वैसे
कॉमास लगाने हैं। एंड दोस्तों इसी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के सिस्टम से दोस्तों इसे आपको क्या लिखना है, इसे आपको दोस्तों वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अभी तक हमने इंडियन लिखा, अब इंटरनेशनल लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम क्या बना लेते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, राइट। एंड देखिए दोस्तों इंडियन में क्या होता है, 10,000 के बाद हम लाख पर आ जाते हैं, बट यहाँ नहीं, यहाँ ये 10,000 है, इसके बाद हम सीधे 100,000 पर आएंगे। मतलब इसमें दोस्तों 3 का ग्रुप चलता है, तभी तो दोस्तों 3 डिजिट पे कॉमा लगते हैं, राइट। उसके बाद आ जाएगा हमारा मिलियन, देन 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। अब देखिए अब बारी आती है नंबर्स की हमारी। तो नंबर्स क्या हैं, तो फर्स्ट में है दोस्तों हमारे पास, फर्स्ट में है 735,821, इधर है 735,821। अब देखिए दोस्तों हम लोगों को पता है, ठीक है, हम लोगों को पता है दोस्तों कि यहाँ पर जो नंबर्स है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स में हमेशा 3 डिजिट पे पॉइंट लगता है, राइट। हम यहाँ पर 3 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। अब एक ही बार 3 डिजिट लगता था क्योंकि बाद में तो अपने आप ही 3 डिजिट है ना, इसके आगे एक और डिजिट होता तो हम लगा देते, इसमें तो 3 डिजिट ऐसे ही हो गया है ना। तो मतलब इस तरीके से लिख देंगे हम, कॉमास को हमने लगा लिया। अब बारी आती है वर्ड्स की। कहा गया है वर्ड्स में लिखिए, बट अपने चार्ट का यूज करके, तो इन्हीं नंबर्स को हम इस चार्ट में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 की प्लेस पर 1, इधर 2, इधर 8, इधर 5, 3, 7, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब ये सब नहीं है तो 0 कर सकते हैं, है ना, इधर भी मान लिया 0 कर दिया हमने, ठीक है, 0 हो गया। अब आगे देखिए कि ये हमने सब लिख लिया है। जैसे कि दोस्तों अगर हम आपसे कहेंगे इनको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करिए, तो ऐसे ही तो करेंगे ना। अब जहां नहीं होता है दोस्तों हाँ तो 0 ही कर देते हैं। अब बारी आती है वर्ड्स की। तो देखिए पहले 3 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो हम लिखेंगे ही नहीं। आगे क्या है, 100,000, 10,000, 1000, ठीक है, ये है हमारे पास 3 का ग्रुप इसमें चलता है, याद रखिएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर यहाँ पर दोस्तों इंडियन सिस्टम में होता, बस इतना रहता है इंडियन में, तो हम क्या लिखते 35,000। सिमिलरली अगर 3 डिजिट है तो उनको कैसे पढ़ेंगे, उनको 100 में पढ़ेंगे। तो मतलब 735 और आगे इनकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000 की, मतलब हम इसको दोस्तों लिखेंगे 735,000। इस तरीके से दोस्तों लिखा जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 735,000। समझ आई बात दोस्तों, कैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इंडियन में जैसे था वैसे ही सेम इंटरनेशनल में, बस कॉमास का ध्यान रखना उनकी प्लेस वैल्यूज का, ठीक है। अब आगे देखिए ये हमारा 1000 हो गया, उसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे क्या है, ओ सॉरी यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब आगे क्या है दोस्तों, आगे है 821। इनको कैसे लिखेंगे 821, क्योंकि तीनों को आपको एक साथ ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 821, ठीक है, ऐसे हो गया। ये फर्स्ट का था। सेकेंड में क्या नंबर है, सेकेंड में नंबर है दोस्तों हमारे पास 6057894, 6057894, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ कॉमा कैसे लगाएंगे, 3 डिजिट पे लग गया। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100,000। भूलिएगा नहीं दोस्तों कि इंडियन वाला लगा दिया पूरा, नहीं, मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। अब आगे देखिए इनको लिख लेते हैं। तो 4 9 8 7 5 0 6 एंड बाकी 0। अब देखिए इनका मतलब नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, मिलियन की है, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होगी, मिलियन से होगी। मतलब हम लिखेंगे 6 मिलियन। अब देखिए
100,000 के यहाँ पर क्या है, 0 है। तो दोस्तों जैसे कि इंडियन में होता था, जब 0 होता था कोई मतलब ही नहीं, उसे हम लिखते ही नहीं थे। सिमिलरली जब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसा तो है दोस्तों लिखेंगे 0,157, नो, हम लिखेंगे दोस्तों 57,000, ओ सॉरी, हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 57,000, क्योंकि 57 है, 2 डिजिट को 100 में तो पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 57,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों 894, तो इधर लिख लेंगे 894। दिस इज आवर आंसर। तो मतलब कि फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट्स। थर्ड में देखिए दोस्तों 5 6 9 4 3 8 2 1, पहले कॉमा लगा लेते हैं, पहले 3 डिजिट, उसके बाद भी 3 डिजिट, अब 2 डिजिट आ गया, लगेगा ही नहीं, है ना। आगे चलिए करते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पुट कर लेते हैं सबको, 1 2 8 3 4 9, उसके बाद 6 and 5, और यहाँ पे 0। अब 5 से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि इधर 0 है। तो देखिए 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 मिलियन, ठीक है। कौन सी प्लेस पे है, 10 मिलियन पे, इसका मतलब 10 मिलियन है, तो ये क्या हो जाएगा, 56 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि 100 पे तो कुछ है ही नहीं है ना, तो 56 मिलियन हो जाएगा। इधर हम क्या लिखेंगे, 56 मिलियन। उसके बाद दोस्तों इधर आ गया 100,000 पे भी है, 10,000 पे भी है, 1000 पे भी है, तीनों पे नंबर्स है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा 900 900 43 943,000 943,000 943,000। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 43,000 के बाद 821, तो इधर हो गया 821, ठीक है। अब चलिए ये तो हमने लिख लिया। अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ में भी यही करेंगे, 3 डिजिट 3 डिजिट, आगे नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए 1s 10s 100,000 10,000 100,000, उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। इधर 3 9 0 2 0 5 7 3 एंड इधर 0। अब आगे 37 मिलियन, तो इधर हम लिखेंगे 37 मिलियन 37 मिलियन, एंड उसके बाद 502, क्योंकि दोस्तों इसमें बीच में 0 इसे गायब कर नहीं सकते, है ना, तो 502 हो जाएगा इसमें, क्योंकि अगर आपके पास 502 ऐसे कैसे पढ़ेंगे, 502 तो पढ़ेंगे ना दोस्तों, 502 हो जाएगा, यानी कि 500 2000। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 93, क्योंकि 100 के प्लेस पे 0 है, तो इधर हो जाएगा 93, ठीक है। तो मतलब थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए दोस्तों फिफ्थ में नंबर है 89350064, इसमें भी 3 डिजिट पे कॉमा लगा लेते हैं। अब उसके बाद सिक्स में भी है, सब में कॉमा लगा के करेंगे दोस्तों। तो इधर हो गया 3 डिजिट पे, इधर भी 3 डिजिट पे। अब चलिए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। तो 0 मतलब कि 1s 10s 100 1000
10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million। ठीक है, अब देखिए इनको लिख लेते हैं। 4 6 0 0 5 3 9 8 0। अब देखिए यहाँ पे 10 मिलियन और मिलियन पे है, मतलब 89 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 89 मिलियन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिलियन, क्योंकि ये मिलियन की प्लेस पे है, राइट। तो 89 मिलियन, उसके बाद 350 मतलब 350। लास्ट में तो दोस्तों इसे हम हटा नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 350 350,000। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए उसके बाद 100 पे कुछ नहीं है तो 64, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 64। ओके दोस्तों, हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। उसके बाद 100,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। फिर 6 0 0 3 0 7 0 9 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 है, कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 90 मतलब 90, तो इधर हो जाएगा 90 मिलियन, 90 मिलियन। उसके बाद इधर क्या है? 703 मतलब 703, तो इधर हो जाएगा 703। ओके दोस्तों, 703,000, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 703,000 हो गया। फिर ना 100 पे कुछ है, ना टेंस पे कुछ है, वंस पे है सीधे, तो क्या हो जाएगा? 1006 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा 5th भी हो गया, 6th भी हो गया। बस क्या करना था? कॉमा लगाना था, जो कि बहुत इजी है, 3 डिजिट पे। और उसके बाद दोस्तों अगर आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया तो आसानी से आप इसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपको दोस्तों उसका कमेंट जरूर करेंगे और हाँ उसका सॉल्यूशन भी आपको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। मतलब कि दोस्तों इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट लिखना है, उसमें आपको इन सभी नंबर्स को क्या करना है? लिखना है। प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको इन सबको लिखना है। सो पहले बनाते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, राइट। अब देखिए 30,105,063, इन्हें ही आपको यहाँ पे चार्ट पे दोस्तों लिखना है, यही करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ गया? 30 मिलियन आ गया। देखिए मिलियन में दोस्तों 100 का यूज नहीं हुआ है, मतलब कि 100 मिलियन तक हमें नहीं जाना है। जब मिलियन में 100 का यूज होए तब हम 100 पर जाएंगे। अभी तो बस 30 को दोस्तों हम इन्हीं दोनों में ऐसे नहीं लिख सकते या फिर ऐसे नहीं लिख सकते, अलग अलग लिखना पड़ेगा। जब दोस्तों 2 नंबर्स वाले आ जाए तो हम 10 तक जाएंगे, 1 नंबर का है तो मिलियन तक जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको समझने, जैसे इंडियन में हो रहा था दोस्तों। इधर हो जाएगा हमारे पास 30 मिलियन 105,000, 105,000। इधर हो गया 105,000, क्योंकि इन तीनों का एक ग्रुप चलता है तो 105 इसमें ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना, 105,000 हो गया। एंड 63, 100 का कहीं इसमें जिक्र ही नहीं हुआ, तो इधर हम उसको छोड़ देंगे 63। तो जहां पे कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? 0 होता है, मतलब ऐसे लिखेंगे हम इसको, राइट। अब चलिए सेकंड में आ जाते हैं। समझ आ रहा होगा दोस्तों। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड फिर 100 मिलियन।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 52 मिलियन, इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, 100 तक नहीं जाएंगे, तो 52 मिलियन आ गया। उसके बाद 205,000, 205,000 ओके 6, अब ना 100 है ना 10 है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये हमारा हो गया, अब 100 था ना 10 था, अब 10 कैसे नहीं हो, क्योंकि दोस्तों बस एक डिजिट की बात हो रही थी 6, 2 डिजिट होता तब 10 हो जाता, राइट। अब चलिए देखते हैं आगे थर्ड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस वैल्यू चार्ट, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड फिर 100 मिलियन। अब देखिए क्या है दोस्तों, इसमें 5 मिलियन, अब इसमें 2 डिजिट भी नहीं है, है ना, एक ही डिजिट है, तो मतलब मिलियन तक ही जाएंगे, यानी कि 5 मिलियन। उसके बाद क्या है 5,000, 100,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, सीधे यहाँ पे आ गया 5,000। अब 100 भी नहीं, 10 भी नहीं है, 1 पे है सीधे 5, तो ये सब क्या होगा 0 हो जाएगा, राइट। तो मतलब किस तरीके से हमने लिख दिया, यही चीज बस दोस्तों करनी थी इसमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 इज सॉल्व। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।